करम की क्या बात मौला तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व क़ाल तआला, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम अब्दुल कादिर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद व अमाल के रूह रवां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हीर मोहम्मद ज़हीर अबुल उलाई साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ सैयद मोइनुद्दीन शर्फ़ी साहब, मौलाना हज़रत सैयद मोइनुद्दीन साहब, समीउद्दीन कादरी साहब, हाज़रीन मोहतरम और पसे पर्दा सुनने वाली मेरी बेटियों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली और बहुत अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को पैदा किया और अल्लाह ने इस पूरे नज़्म हस्ती को हमारी ज़रूरत के एतबार से बनाया। इंसान पहाड़ों पे नहीं रह सकता, पानी में नहीं रह सकता, पत्थरों पर जिंदगी गुजार नहीं सकता, तो इंसान के चलने फिरने की सहूलत के लिहाज से, रहने की सहूलत के लिहाज से अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया। इंसान को रोशनी की जरूरत है तो अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया। इंसान को आराम करने की जरूरत है तो अल्लाह ताला ने रात को पैदा किया। इंसान को पानी की जरूरत है तो अल्लाह ताला ने तालाबों और कुओं को पैदा किया। इंसान को सांस लेने की जरूरत है तो अल्लाह ने हर जगह हवा का निजाम रखा। गर्ज ये पूरा नज़्म हस्ती इंसान की जरूरत के एतबार से बनाया गया और जो चीज जितनी जरूरी है वो चीज उस मकदार में रखी गई। शहद भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। अगर पानी कम होता और शहद ज्यादा होता तो इंसान के लिए मुनासिब न था। पानी को ज्यादा बनाया, शहद को कम रखा। ये तामीरात हैं। इंसान को रहने बसने के लिए घरों की जरूरत है। तामीर में लोहे की जरूरत पड़ती है जिसे हम स्टील कहते हैं। तो अल्लाह ने इस जमीन में गोल्ड के खजाने भी रखे, लोहे के भी रखे। गोल्ड कम रखा,
लोहा ज्यादा रखा। जितना गोल्ड है उतना ही लोहा अगर रहता तो इंसान घर नहीं बना सकते, जरूरतें पूरी ना होती। ये अल्लाह का करम है कि इंसान की जैसी जैसी जो जरूरत है वैसी वैसी जरूरत उसने पूरी की। जिस्म के सारे तकाजे मुकम्मल किए। जिस्म ही के लिए ये रात और दिन है, जिस्म ही के लिए ये तालाब और समंदर हैं, जिस्म ही के लिए ये सूरज और चांद हैं, जिस्म ही के लिए ये तालाब और हवाएं हैं, सब चीज है। तो बंदे ने अल्लाह से सवाल किया, बारी ताला मेरे जिस्म के लिए, मेरी दुनिया के लिए तूने इतना सारा कुछ रखा, इलाही मेरी रूह के लिए क्या है, मेरी आखिरत के लिए क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कि बंदे इस जमीन पर कई लोग कई बातें करेंगे, कई आवाजें बुलंद होंगी। कोई कहेगा हमारा धर्म सही है, कोई कहेगा हमारा मजहब दुरुस्त है, कोई कहेगा हमारी बात सही है। लेकिन तू किसी की बात न सुनना। अगर तुझे सुनना है तो इस्लाम की बात सुनना, क्योंकि जैसे मैंने तुझको पैदा किया है वैसे ही मैंने इस्लाम को अता किया। तो इस्लाम अल्लाह ताला का अता करदा मजहब है। अब यहां मेरी बेटियां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं खास तौर पर इसलिए कि मर्द हजरात जुमा के खुतबात में भी उलमा से तकरीरें सुनते हैं, इमाम खतीब मस्जिद से और महफिल में सुनते हैं। अगर हमारी बेटियों का सर्वे किया जाए तो उन्हें दीन की बातें सुनने के बहुत कम मौका मिलता है। तो ये मौके उनके लिए गनीमत है कि वो इस तरह की महफिलों में शरीक होकर अपने ईमान को मुस्तहकम करें, क्योंकि इस्लाम की तारीख हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब अलैहि रहमा साबिक शेखुल हदीस जामे निजामिया फरमाया करते थे, इस्लाम की तारीख खवातीन इस्लाम की उलुल अज़मी से तहरीर की गई है। सबसे पहले इस दीन हक की सच्चाई को कबूल करने की इज्जत अगर किसी ने हासिल की तो वो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। सबसे पहले इस दीन के लिए अपना माल किसी ने खर्च किया तो वो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। सबसे पहले इस दीन के लिए किसी ने अपनी शहादत पेश की, अपना खून राह हक में बहाया, तो ये इज्जत भी किसी मर्द मुजाहिद के हाथ में नहीं है, किसी मर्द को हासिल नहीं हुई। पहली बार अगर इस्लाम के लिए किसी की जान गई है तो वो बीबी सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा। और ये ख़वातीन इस्लाम, इनके बारे में मैं अर्ज करूं, तारीख इस्लाम बड़ी पुररौनक तारीख है। आज हम जमाने के ताबे जिंदगी गुजार रहे हैं, रसूम और रिवाज के ताबे होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने ख़वातीन को इस्लाम की रूह से वाकिफ नहीं करवाया, इस्लाम के मकासद से वाकिफ नहीं करवाया। इस्लाम का मकसद यह है कि ख़वातीन और मर्द ये दोनों के दरमियान इख्तिलात न हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आइनानी तज़नियान, निगाहें जो है ना ये भी बुराई कर सकती हैं, उनका दायरा अलग होना चाहिए, इनका दायरा अलग होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन अपने दायरे में रहकर जो चाहे कर सकती है, तिजारत कर सकती है, कारोबार कर सकती है, खरीदो फरोख्त कर सकती है और जो जायज उमूर है वो अंजाम दे सकती है। आप तारीख सीरत पढ़ेंगे, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, वो चमड़े के बहुत से सामान बनाने की माहिर हैं। वो क्या करती हैं, मदीने मुनव्वरा में चमड़े के बहुत से सामान बनाती हैं। आप जो पर्स इस्तेमाल कर रही हैं हमारी बेटियां, ये न समझे कि ये नई चीज है, आहदे रिसालत से बनता आया है। मौजे और कई चीजें वो बनाती थी ख़वातीन, और जिन्हें बनाना नहीं आता उम्मुल मोमिनीन दूसरी ख़वातीन को बाकायदा ट्रेनिंग देती। ट्रेनिंग सेंटर चलता जिसमें अशिया के बनाने की तरबियत फराहम की जाती। वो घरों में बैठकर सामान तैयार करती। अब उसके बाद उनका निजाम कितना मजबूत था। आहदे रिसालत की ख़वातीन हैं, 1400 बरस पहले के हालात हैं। आपको हैरत होगी
कि उस सामान को बाकायदा पैक किया जाता और बाकायदा उस सामान को उस जमाने का जो बाजार था उकाज, उस बाजार में फरोख्त के लिए भेजा जाता, वो फरोख्त होता, उसकी आमदनी आती तो उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा वो बनाने वाली ख़वातीन को उसकी जो मालिक शेयर होल्डर्स होती उनको उनकी रकम वापस करती, उनका मुनाफा वापस करती। उसके बाद मुनाफे का 1% उन्होंने रख लिया था। उस फीसद से क्या किया जाता, मदीने में कोई मुसाफिर आता या मदीने में कोई गरीब और मिस्कीन होता तो इस पैसे से उसकी मदद की जाती। और जब उनका इंतकाल हुआ तो मदीने वालों ने कहा उम्मुल मसाकीन का इंतकाल हो गया, मिस्कीनों की मां का इंतकाल हुआ। हमारी बेटियां क्या कर रही हैं? तनकीद करना नहीं है, तनकीद नहीं है कि वो बहुत सी ख़वातीन नेक और पाकबाज भी हैं जो अपने उसूलों को जानती हैं। हम अपनी बात को मुतलक कहते हैं जिसकी वजह से उनको भी ठेस पहुंचती है जो बाकिरदार और जो मेहनती हैं। लेकिन आज जरूरत है कि उन ख़वातीन की अजमतों को भी जाहिर किया जाए। हम बैक आवाज सब पर न कहें। हमारी बेटियों को चाहिए कि वो घर में बैठकर सिर्फ घर गृहस्थी की हद तक अपनी सोच को महदूद न रखें। वो अगर अपने अंदर सलाहियत रखती हैं तो वो कारोबार भी कर सकती हैं। अजीज़ान गिरामी और हमारी अजीज बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस्लाम है। मैं कारोबार की तरफ आपको उभार नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस्लाम की रूह ये है। अब रही बात ख़वातीन की जिंदगी 4 चीजों से मिलकर आगे बढ़ती है। वो किसी की मां है, वो किसी की बीवी है, किसी की बेटी है और एक आम मोमिना खातून है। 4 हैसियतें हमारी ख़वातीन जो इस इज्तिमा में हैं सैकड़ों की तादाद में, या तो वो मां है या बीवी है या बेटी हैं और मजमूई तौर पर एक मुसलमान खातून है। 4 हैसियतें हैं। अब पलट के आइए, इस्लाम ने 4 औरतों को बड़ा मर्तबा दिया है। बीबी मरियम कायनात की अजीम ख़वातीन में शुमार होती हैं। कौन है बीबी मरियम? वो एक मां की हैसियत रखती है। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी है, उनकी अजमत का बोलबाला है। तारीख इस्लाम का कोई भी पढ़ने वाला बीबी मरियम का नाम पढ़ता है तो एहतराम से पढ़ता है, क्योंकि मां की जो जिम्मेदारियां हैं उन्होंने कुछ उसलूबी से अंजाम दिया। अब एक तारीख, अगर ये गुफ्तगू का सिलसिला चला, असर के लिए रुकना पड़ेगा, फिर मगरिब असर पढ़ के मगरिब तक चलना पड़ेगा, फिर मगरिब की नमाज पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद फिर सिलसिला चलेगा, इशा की नमाज पढ़ के आप अपने घरों को जा सकेंगे। लेकिन आप, मैं समझता हूं, बहुत बाशऊर हैं, तो ये समझ जाएं कि बीबी मरियम कायनात की अजीम ख़वातीन में शुमार की जाती है, लेकिन इस हैसियत से कि वह एक मां। अब आगे आइए, बीवी की हैसियत से एक खातून बीवी की जिंदगी गुजारती है, वो इस अजीम मनसब पर उतरती है, वो अपने लिए एक शाही ओहदे की तरह कि फुला की मैं बीवी हूं। हर खातून को अपने शौहर की निस्बत से बीवी होने पे फक्र होता है, और ये फक्र बीवी का जो आपको हासिल है, ये फक्र कायनात की अजीम ख़वातीन में शुमार उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का फक्र है। वो शौहर इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुक़द्दसा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बीवी का दर्जा कोई मामूली दर्जा नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। अब आइए बेटी, अब हर एक की तशरीह हम कर सकते हैं बाद में। बेटी की हैसियत से अगर तशरीह की जाए तो आपके और हमारे सामने कायनात की अजीम ख़वातीन में एक खातून का नाम आता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने
जिनकी मोहब्बत को लाजिम करार दिया, जो अहले बैत में भी शामिल हैं, सहाबियात में भी शामिल हैं, वो कौन है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। रेहाने रसूल है। तो बेटी की हैसियत से हमारी बेटियों को जिस किरदार से अपनी जिम्मेदारी हासिल करनी है, वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और आगे बढ़ें, अब मजमूई तौर पर एक मुस्लिम खातून की जिंदगी अगर हमको देखना है तो किसको देखेंगे? आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा या अलैहिस्सलाम, ये कौन है? फिरौन की ज़ौजा है। फिरौन सताता था, अज़ियत के पहाड़ तोड़ता था, ज्यादती करता था, जुल्म करता था। आज भी हमारी बेटियां हैं, हमको सुनने के बाद दिल छिलनी हो जाता है। शराब पी के शौहर आ रहा है, लेकिन ये बेटियां अपने शौहर, उस शराबी शौहर के साथ भी निभाह कर रही हैं, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही हैं, बच्चों को तरबियत दे रही हैं। मुझे मालूम है कई ऐसे खवातीन को मैं जानता हूं जिन्होंने जालिम और गुनाहगार शौहर के साथ भी निभाह किया, लेकिन अपनी जिंदगी को पाकबाज बनाए रखा। बाद में औलाद ने उनको ऐसा सुख दिया, ऐसी उनको राहत अता की कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा, अलहदगी की बातें करने वाले ये सुने। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने वो हदीस पाक बयान की है कि एक बीवी अपने शौहर के जुल्म को बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करके भी जिंदगी गुजारती, बच्चों के खातिर, अपने खानदान की नेकनामी के खातिर शौहर की जियादती बर्दाश्त करके भी जिंदगी गुजारती है। मालूम है उस बीवी को क्या सवाब मिलता है? वो बीबी आसिया का सवाब उसको मिलता है, उनके सब्र का सवाब। तो हमारी बेटियां जो अपने शौहरों का जुल्म सहकर भी उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं, ये न समझें कि उनका अजर जाय हो रहा है। याद रखें, कायनात की अजीम खातून बीबी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो सब्र का सवाब है, वो इनके नामे अमाल में होगा। और इसके बिलमुकाबिल हदीस पाक में यह भी आया है कि कोई बीवी जरा तेज है, शौहर की इताअत नहीं करती, फरमाबरदारी नहीं करती, उसके बावजूद शौहर उस बीवी को अपनी रफीक हयात बना के रखता है और जिंदगी उसके साथ गुजार लेता है, उसकी ज्यादती पे सब्र करता है, तो ये शौहर को भी अल्लाह महरूम नहीं करेंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब उस शौहर को देंगे जो बीवी की तकलीफें सहकर भी उसके साथ जिंदगी गुजारा। कामयाबी इसमें है कि मुसलमान पैदा हुए, कामयाबी इसमें है कि ईमान वाले बन गए। अब दुनिया 4 दिन की है, ऐसे गुजर जाएगी। इसको अगर समझ बूझ से हमारी बेटियां बहनें गुजार लें, कामयाबियां उनका मुकद्दर बन सकती। और अजीजान गिरामी और प्यारी बहनों, बेटियों, ये बात भी सुनिए। अब मैंने तकरीर का खुलासा बयान किया, अब इसकी तफसील अगर की जाए तो बीबी आसिया की तारीख हमें सुनना पड़ेगा, बीबी मरियम की तारीख सुनना पड़ेगा, बीबी खदीजा की तारीख सुननी पड़ेगी, बीबी फातिमा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिन्ना अजमईन की पूरी तारीख सुननी पड़ेगी। उसके बाद ही हम बात समझ सकते हैं। लेकिन मेरे बाद मुबल्लिग इस्लाम, नौजवान आलिम दीन, जिन्होंने इस तहरीक को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद व अमाल को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है, वो इसका खुलासा भी बयान करेंगे और इसकी तशरीहात भी करेंगे। लेकिन याद रखिए, ईमान इस तहरीक में सबसे पहले अकायद का जिक्र है। अब मैं अकीदे की बात करूं, अकीदे का मतलब, अकीदे का ताल्लुक ईमान से भी जुड़ा हुआ है। एक बच्ची को बुखार आया, फिर बच्चे को बुखार आ गया, तो हमारी बेटियां ये समझने लगती हैं कि कुछ असरात हो गए, किसी ने कुछ करा दिया है। और इस शहर की बदनसीबी है, जहां यहां कुछ नसीबियां हैं
लेकिन कुछ बदनसीबियां भी हैं। आमिल बाबाओं का राज चलता है। अब ये बेटियां चली गई, ये अपने घर से परेशान हैं, पहले ही जाते ही वो फौरन आपसे कुछ बात करेगा, रुझान देख लेगा। रुझान देख के क्या करेगा, हाँ अगर वो महसूस करे कि आपको ससुराल की खवातीन और मर्दों से कुछ प्रॉब्लम है तो कहेगा आपके पीछे खेल खेला जा रहा है। उसके बाद ये बेटियां पूछती है कौन, तो कहता है नहीं बताऊंगा। नहीं बताइए, बचना चाहती हूं, तो कहेगा वो ससुराल के लोग हैं। तो वो जो आपके दिल में पहले से था वो और मजबूत हो जाए। ये बोग्ज और दुश्मनी की दीवारों को बढ़ाने वाले आमिल इस शहर में रखे, गली गली में है। इसलिए हमारी बेटियों को अपना ईमान मजबूत करना है, और ईमान मजबूत करने के लिए एक वाकया नहीं है, सैकड़ों वाकयात हैं। आप बताइए बीबी हाजरा कौन है? उम्मुल अंबिया और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जद्दे मुबारका है। उनका क्या मामला है? बीबी हाजरा रजी अल्लाह अन्हा वो जब मक्के की सरजमीन पर आती हैं, वादिये गैर ज़ी ज़रा, इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, दूध पीते इस्माइल, पूछ रही हैं इस वीरान मकाम पर, इस हौलनाक जगह पर, यहां पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, जिंदगी की असबाब नहीं है। ए शौहर नामदार, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम, किसके हुक्म पे छोड़े जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इशारा फरमा देते हैं अल्लाह के हुक्म पर। तो क्या होता है? तो फरमाती है तब तो वो मेरा रब मुझे जाये नहीं करेगा। उसके बाद वो चले गए, वो अल्लाह की याद करती हैं। बेटा पानी के लिए बेकरार है, रो रही, बेटा रो रहा है, एड़ियां मार रहा है, मां का कल्ब है बेकरार हो जाता है। नजरें दौड़ाती हैं, दो पहाड़ नजर आते हैं, एक सफा है एक मरवा है। सफा पे जाती हैं, पानी तलाश करती हैं, पानी नहीं मिलता, दौड़ती हुई मरवा पे जाती हैं, वहां पानी तलाश नहीं है। लेकिन उस बीबी के ईमान का अंदाजा करिए, मेरे रब ने हुक्म दे के भेजा है, शायद मेरे देखने में कमी है, पानी जरूर रखा होगा। चौथी चक्कर है, पानी नहीं मिला, लेकिन ईमान मजबूत है, यकीन खत्म नहीं हुआ। पांचवी चक्कर हुई, छठी चक्कर सफा की तरफ हुई, उसके बावजूद भी ईमान इतना मजबूत है कि दिल मायूस नहीं। सातवीं मर्तबा गई, मरवा गई, फिर देखने लगी, फिर पानी नहीं मिला। मायूस होना चाहिए, लेकिन दिल यकीन की दौलत से ऐसा मालामाल है, यकीन है कि पानी जरूर होगा, मेरे देखने में कमी हो रही है। हर मर्तबा जब देख जाती थी, बेटे पे निगाह रहती थी। जब सातवीं चक्कर मरवा पे डाली, पानी की तरफ देखा, पानी नहीं मिला, बेटे की तरफ देखा तो अजीब मंजर था। जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां मार रहे थे, पानी का चश्मा फूट पड़ा था, हैरान हो गई, आगे बढ़ी पानी की तरफ। उसके बाद बताइए कोई पानी से बात करता है? बेकियाली और मोहब्बत की सरशारी का यह आलम है। फरमाती है जम जम, ऐ पानी रुक जा रुक जा। चुनाचे पानी के अतराफ में मुनैर लगा देती है। आप अंदाजा करिए, ईमान इसको कहते हैं, यकीन। हमारी औरतों की मीरास ये ईमान है, हमारे औरतों की मीरास ये यकीन है कि मायूस न हो अल्लाह की रहमत से, यकीन रहे अल्लाह पर। एक और बात भी है, हमारे उलमा ने उमरा किया है और बहुत से लोग हाजरीन में किए होंगे, हमारी बेटियां भी उमरा की होंगी। एक और बात भी है, सफा से मरवा की तरफ जब जाते हैं तो दरमियान में मर्दों को हुक्म है थोड़ा तेज दौड़ना है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, मैलैन अफजरैन, तेज दौड़ना है। क्यों तेज दौड़ना है? असल में बीबी हाजरा सफा से मरवा को जाती, निगाह बेटे पे रख के जाती। एक जगह ऐसी थी
कि एक छोटी सी पहाड़ी, छोटा सा पत्थर ओठ में आ जाता, इस्माइल नजर नहीं आते तो मां का दिल बेकरार हो जाता। जितनी देर हजरत इस्माइल नजर नहीं आते, बीबी हाजरा तेज दौड़ के जाती, जैसे ही नजर आते मामूल की चाल दौड़ती। अब हुक्म दिया गया कि ऐ औरतों, वहां तुम तेज न दौड़ो, तुम्हारी जानिब से बीबी हाजरा तेज दौड़ चुकी है, अब मर्दों का हुक्म है कि तुम तेज दौड़ना। अजीजा ने गिरामी और मेरी प्यारी बेटियों बहनों, ये ईमान है और ये ममता है और ये यकीन है और ये मीरास है हमारी, ये मीरास है। हमने इस मीरास को फराहम कर दिया। और आजकल कुछ शऊर आया हमारी बेटियों में तो वो व्हाट्सएप आ जाता है, किसी का कुछ बयान सुना, औलिया के मज़ारात पे मत जाओ, ठीक है आदाब है, आदाब के साथ मामले होंगे, लेकिन ये बात भी याद रखिए, हमारे बुजुर्ग को ऊपर मेहमान बुलाए। देखें, जरा सा शऊर आया, जरा सा शऊर आया तो ये होता है कि अब उसके बाद कुछ किताबचे मिल जाते हैं औलिया अल्लाह के बारे में वगैरह। याद रखें, औलिया का मकाम कितना बुलंद है। यहाँ हजरत मौलाना मुफ्ती जहीर साहब तशरीफ फरमा है, अपने जामे निजामिया के तलबा साथियों में वो एक मुमताज दर्जे के तालिब इल्म रहे हैं। तालिब इल्मी के जमाने में मैं एक अरबी व किताब का नाम लेता हूँ, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, उनकी किताब है जामे करामातुल औलिया। एक करामत लिखी है अब्दुल फत्ताह आफंदी की। हमारी बहनें औलिया के मर्तबे को समझें, औलिया के मकाम को समझें, औलिया किराम का दर्जा कितना ऊंचा है इसको समझें। कि एक बुजुर्ग थे अब्दुल फत्ताह आफंदी रहमतुल्लाहि अलैह, पढ़ाते थे, दर्स देते थे। इत्तेफाक से उनके एक शागिर्द है, वो आजकल क्या होता है, सबक होने के बाद जो डाउट आता है वो डाउट पूछते, हाँ डाउट पीरियड बोलते हैं ना, तो वैसे ही तो वो बच्चा जो है उसका नाम मुस्तफा है, वो अपने उस्ताद से एक सवाल पूछता है, उसको नहीं मालूम उसके उस्ताद कुतुब है, उन्होंने कुतुबियत जाहिर नहीं की थी। वो पूछता है, हजरत मेरे दिल में ये बात हमेशा आती है कि वली क्या होते हैं, कुतुब क्या होते हैं, कुतुब कहते किसको हैं, उनका मर्तबा क्या होता है। इत्तेफाक से उस्ताद और शागिर्द एक पहाड़ के सामने खड़े हुए थे। तो हजरत क्या फरमाते हैं मालूम, अब्दुल फत्ताह आफंदी उंगली से इशारा करके फरमाते हैं, कुतुब वो होता है इज़ा क़ाला लिहाज़ल जबल तज़लज़ल तज़लज़ला, कि कुतुब वली वो होता है जो इस पहाड़ से कहे हलो तो पहाड़ हलने लग जाता है। उसके बाद उन्होंने तो कह दिया, क्या हुआ, पहाड़ वाकई हलने लगा। वो शागिर्द कहते हैं, फवल्लाही मा तम्मा कलामहु तहर्रका बिना अल जबल, अल्लाह की कसम मेरे उस्ताद ने अभी बात पूरी ही न की थी कि पहाड़ हलने लगा। उसने कहा, हजरत देखिए पहाड़ हल रहा है। तो हजरत ने क्या किया, पहाड़ को देखा कि हल रहा है, फरमाया उसकुन या जबल नानु जरबना बिकल मसल, ए पहाड़ रुक जा, हमने तुझे हलने के लिए नहीं कहा, हमने तो खाली मिसाल दी है। ये होते हैं औलिया किराम। ईमान मजबूत होता है औलिया के पास, लेकिन वहां नाड़े बांधना, वहां पर गैर शरई काम करना, वहां पर कोई छूछा वाले बैठ के आपको अगर अपना शिकार बना रहे हैं उनसे जुड़ना, ये नहीं, ये गलत है। हाँ वो मरकज़े फैजान है, क्यों है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल किया है, उम्मत को अमल करवाया है, हुजूर की मोहब्बत से उनका सीना चमकता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये कमाल हुआ था। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है
कि हम औलिया से मोहब्बत रखें, बुजुर्गों से ताल्लुक रखें, अकीदत रखें। बहरहाल मेरी तकरीर का खुलासा यह है कि एक औरत या तो बीवी है, या तो बेटी है, या तो माँ है, या आम मोमिना खातून है, लेकिन चारों के लिए नमूने अमल कौन? एक मोमिना खातून के लिए नमूने अमल बीबी आसिया है। एक मां के लिए नमूने अमल बीबी मरियम है। पाकबाजी, कैसी पाकबाज, किसी मर्द की निगाह उन पे न पड़ी, वो बीबी मरियम। मजाल न थी कि किसी मर्द ने उन पे निगाह डाली हो। हमारी बेटियां कैसे माहौल आज परवान चढ़ गए। हमारे पास एक तकरीब का वाकया सामने आया करीबी लोगों में कि वो बानी हुई थी, क्या दावत में अपने बालों को स्कार्फ से छुपाया था। ये औरतों पर लाजिम है कि वो अपने बालों को स्कार्फ से छुपाएं, भले ही औरतों की महफिल ही क्यों ना हो, ये जरूरी है उनके लिए। तो उसके बाद मालूम हुआ कि उन्होंने स्कार्फ निकाल दिया है। तो पूछा गया कि पहले स्कार्फ था, फिर क्यों निकाला? तो कहने लगी वो हमारी नंदों ने कहा कि ये क्या मौलविया बन के आ गई, मजबूर करके निकाला गया। होना तो ये चाहिए था कि नेकी के उस अमल पे खुद अमल नहीं कर रही है तो खुद का दिल शर्मिंदा होता, लेकिन ढट्टाई का आलम देखिए, शरीयत की खिलाफ वर्जी पर जुर्रत देखिए कि जो बेटी, जो बहन शरीयत का एहतमाम कर रही है उसको निकाला गया। आप मुल्क से पूछिए, इसको इस्तेहलाल गुनाह कहते हैं, और ये बसा औकात कुफ्र के दर्जे में आ जाता है। इस्तेहलाल गुनाह का मतलब भी सिर्फ ये होता है कि गुनाह को हलाल समझना। यहां तो गुनाह पर आमादा करके मजबूर किया गया है और सख्त हुक्म निकलता है। तो ये माहौल हमारा चल पड़ा है। बीबी मरियम की मिसाल उनके सामने होनी चाहिए कि कैसी पाकबाज जिंदगी उन्होंने गुजारी, और उन्होंने रब ताला से फरमाया, मौला तू मुझे औलाद की नेमत अता कर रहा है, हालांकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। तो रब ताला ने फरमाया, मरियम ये हमारी जानिब से एक अलामत होगी, निशानी होगी। चुनाचे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के पैदा फरमाया। तो पाकबाजी एक मां के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि वो पाकबाजी उसकी औलाद में मुंतकिल हो। अगर वो मां पाकबाज है तो उसकी औलाद पाकबाज होगी। बीवी की हैसियत से, बीबी खदीजा से हमें वो किरदार हासिल करना है कि ऐलान नबूवत हुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं जिसमें अक़दस पर पसीना है। कोई और बीवी होती तो कहती कि ये क्या मामला है, क्यों जा रहे हो, क्यों मशक्कत कर रहे हो। लेकिन वो हमदर्दी का आलम क्या है, अपने शौहर मुकद्दस के करीब जाती है, फरमाती है ये क्या मामला है। उसके बाद तसल्ली देती है, ढारस देती है, मदद के कलिमात कहती हैं। तो ये एक बीवी का अमली तौर पर मुजाहरा है जो हम तमाम बीवियों के लिए उसवा बनता है कि वो इस तरह से जिंदगी गुजारे कि उनका शौहर अगर गमगीन नजर आता है तो वो हिम्मत बने, हौसला दे, हौसला बख्शे, शौहर की हौसला को तोड़ने की कोशिश न करे। ये जिम्मेदारी बनती है बेटी की हैसियत से। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसी पाकबाज बेटियां कैसी होनी चाहिए। रात गुजरती है नमाज में, नमाज इतनी लंबी, क़ियाम लंबा, रुकू लंबा, सजदे लंबे, रात गुजर गई, अभी आपकी 2 रकत नफल मुकम्मल नहीं हुई, फजर का वक्त शुरू हो गया। मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, आप जल्द से अपने सर से सजदे से सर उठाती हैं, नमाज को मुकम्मल करती है और दुआ करती है, परवरदिगार किसी रात को इतना तवील कर दे जी भर के मुसलसल तेरी नमाज पढ़ती रहो। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी आपका जज्बा शौक मुकम्मल नहीं होता। हमारी बेटियां हैं, नमाज के लिए गई, 5 मिनट में नमाज हो गई,
10 मिनट में नमाज हो गई। नहीं, बीबी फातिमा से हमारी बेटियों को नमाज का तरीका लेना। और कैसा शायर ने क्या कहा, मैं चूंकि अपनी गुफ्तगू में बजाय दलाइल वगैरह के उसका जो अख्ज़ है वो देना चाहता हूं, मग़ज़ जो है वो बता देना चाहता हूं, इसलिए सिर्फ उन्हीं बातों को जो जरूरी है बयान कर रहा हूं। आयात, दलाइल और अहादीस वगैरह को का मकसद जो है वो बता रहा हूं कि बीबी फातिमा कौन, वो खातून जिनके बालों की स्याही को कभी सितारों ने नहीं देखा। दिन के उजाले में तो अलग, रात के अंधेरे में भी वो आसमान के नीचे भी सर को बढ़ाना न किया। ये है बेटी। इसीलिए कायनात में अल्लाह ने वो इज्जत दी कि आज हजारों नहीं लाखों बेटियों का नाम फातिमा रखा जाता है। मेरे घर में फातिमा, आपके घर में फातिमा, हर घर में फातिमा। अगर फातिमा नहीं है तो बरकत ही नहीं। तो ये फातिमा है, ये फातिमा की बरकतें हैं। तो बहरहाल बात तो बहुत तवील है और बात के तह दर तह बहुत से नुकूश हैं, लेकिन मैं उस तफसील में गए बगैर हमारी बेटियों से यही कहना चाहता हूं, खास तौर पर कि आप अपनी जिंदगी को अगर उस्वा बनाना चाहते हैं, बीबी आयशा से को बनाइए। इल्म की दौलत से क्या फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, खुजू निस्फल इल्म मिन हादिहिल हुमैरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ए दुनिया वालों, ए मर्दो ख़वातीन, तुम ये जो मेरी ज़ौजा है आयशा, इनसे आधा इल्म लो। अब ये बेटियां तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटियां बतौर खास हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस हदीस का मिज़दाक बने, वो इल्म हासिल करें और इल्म को आगे बढ़ाएं। पूरी तारीख, चाहे आप मक्की दौर को देखें चाहे मदनी दौर को देखें, इसको आप मजबूती से लेकर चले। लेकिन याद रखिए, आज फातिहा के खिलाफ ये जहे, अब आप बताइए, मिसाल के तौर पर हमारे पास रबीउल अव्वल में अलग मीठा बनाते, मुहर्रम में अलग, रजब में अलग। ये क्या है? जाहिर है कि फर्ज तो नहीं है, यही बनाना वाजिब तो नहीं है। ईद के मौके पर हम रमजान की ईद पे जो बनाते हैं वो वाजिब तो नहीं है ना, सेवियों का मीठा बनाना। लेकिन क्या है, ये अलग 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 चीजें अलग अलग मौके पे बनाई जाए, उसमें एक हुस्न तदबीर भी है, उसमें एक हिकमत और मसलिहत भी है। एक ही चीज से दिल औब जाता है, पूरे माशरे में एक इकसानियत भी आ जाए। तो हमारे बुजुर्गों ने जो चीज रखी है उस चीज में बड़ी हिकमतें हैं। देखिए, बरसी है, अब बरसी करना क्या फर्ज है, वाजिब है? नहीं है वाजिब, जाहिर है। लेकिन एक बात है, आप अगर अपने दादा की बरसी, अपने वालिद मरहूम की बरसी कर रही हैं तो क्या होगा, वो जो मौत का दिन है वो याद आएगा, तो आपकी औलाद को ये सलीका मिलेगा कि आप अपने बुजुर्गों की याद कर रहे हैं। सबसे पहले औलाद की तरबियत होगी, दूसरे मौत की याद आएगी। इतना बड़ा घर बनाए थे दुनिया में, नहीं, हमको भी चले जाना है। अब देखिए, बहुत से लोग हैं बर्थडे नहीं मनाते, उन लोगों को उनकी तारीख पैदाइश ही याद नहीं। क्यों? इसलिए कि मनाते नहीं, जो मनाते वो पहले से याद रखते। मतलब बर्थडे मनाओ नहीं बोल रहा मैं, इंसानी फितरत है, वो चीज याद रखी जाती है। तो ऐसे ही अगर बरसी करेंगे तो मौत की याद भी आएगी, औलाद को सलीका और तरबियत भी। ना वो हिकमत समझते हैं, ना ये हिकमत कहां कुरान में है, कहां हदीस में है, किस आयत में नाजिल हुआ है, इस तरह की बातें। और सोशल मीडिया पे चल रहा है, छोटी छोटी किताबें बन रहे हैं, तौहीद की आड़ लेकर बहुत सी बातें हमारी बेटियों में गैर महसूस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज जिन महफिल में जिन बेटियों ने शिरकत की, उनसे ये कहना चाहता हूं, आप हमसे इस बात का वादा करिए कि आप तशरीफ लाएंगे अगले महीने, और खुद नहीं, अपने साथ आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनको तोहफा देते हैं। 1 तोला तो सोना अगर आप तोहफा दिए तो दुनिया में काम में आएगा, अगली महफिल में उनको लेकर आए, आखिरत में भी काम में आएगा, दुनिया में भी काम में आएगा।
तो आप आते वक्त ऐसा होना कि बाजू का शादी खाना भी लेना पड़ना, जगह ही नहीं है भाई, इतनी खवातीन आ गई, ये बात सुनाई दे। तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद व अमाल के ये जो टीम है, ये लोग इसके एहतमाम के लिए कोशा रहना कि कैसे करें। शानबाग में औरतों का पूरा इंतजाम, बाजू के शादी खाने में मर्दों का पूरा इंतजाम। तो इंशाअल्लाह हमारी बहनें अगर चाहें तो ये हो सकता है। इसमें कोई चंदा देना नहीं है आपसे और हमको चंदा लेना नहीं है आपसे। ये हमारे उलमा जिस तरबियत गाह से निकल के आए हैं, वहां चंदे की तरबियत नहीं दी जाती, वहां तरबियत दी जाती है अमाल की, अकायद, और उसी की प्रैक्टिस ये हो रही है। तो हमारी बेटियों से हम कहेंगे कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अगले प्रोग्राम में अगर आपका ज़ौक़ है, आपकी दिलचस्पी है, तो हम मौलाना को ये मशवरा भी दे सकते, ये माहाना नहीं हफ्तावारी महफिल रखी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी बेटियों को मेहनत करना चाहिए। दीन के लिए सहाबियात का जो रोल है वो अदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकतों से हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, मर्द हजरात को, उलमा को, सबको सरफराज फरमाए। इसमें जो बोला गया है, जो बताया गया है इलाही, उस सभी को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने भी इसके इनेकाद में अपने तौर पर जो कोशिश की है, जो इआनत की है, मौला उसकी इआनत को कबूल फरमा, अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हमारी नस्लों को ईमान व यकीन और अहले सुन्नत के साथ सुबह क़यामत तक दवाम अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िल मईन बिजाहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन।